नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौड़ सर ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 12 की जो इंग्लिश की बुक है फ्लेमिंगो, उसकी जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, जो हम कंप्लीट कर रहे थे। ऑलरेडी इसके हम 2 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं, ये इसका 3rd पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो पोएम जो है ये मैंने आपको जैसे बताया था पैब्लो नेरुदा ने लिखी है, जो एक चिलियन पोएट हैं। और ये मूल रूप से जो इस पोएम को लिखा गया था वो स्पेनिश भाषा में लिखा गया था, स्पेनिश लैंग्वेज में लिखा गया था। बाद में उसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया है। और मैंने आपको इसमें बताया था कि ये जो पोएम है एक तरह से विश्व शांति का संदेश देती है, और साथ ही साथ वो हमको ये देती है कि इसकी जो थीम है उसमें ये है कि एक तो हम आत्ममंथन करें, कि जहाँ पे हमको राइटर ये कह रहा है कि जहाँ हम हैं वहीं हमको 12 तक काउंट करना है, और हम सब चुप हो जाएंगे। भाई हम सब 12 तक की काउंटिंग करेंगे। अब वो 12 उन्होंने 12 मंथ्स भी माना, हो सकता है भी 12 मंथ को रेफरेंस लिया हो, या 12 इसलिए लिया हो भाई जो क्लॉक जो होती है उसके 12 घंटे का प्रति, जो 12 जो है वो 12 घंटे का, या जो जोडियाक जो है वो भी 12 ही होते हैं। तो और साथ ही साथ वो कहता है कि हम अपने आर्म्स को नीचे रख दें, अपने हथियारों को डाल दें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो देख लीजिए। अब हम इसका स्ट्रेंजर सेकंड स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमको यहाँ पे राइटर बोलता है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन। वी वुड ऑल बी टुगेदर, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. तो ये इसका सेकंड स्टेंजा है। इसमें से एक एक लाइन हम लेते जाएंगे और उसको डिस्क्राइब करते आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इसकी जो लाइन्स हैं, 2 लाइन्स हैं कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन। तो हमको ये राइटर कह रहा है कि जब सारी दुनिया एक साथ 12 तक काउंट करेगी और जब शांत हो जाएगी, अपने हथियारों को नीचे डाल देगी और जो भी काम वो कर रहा है उसको छोड़ देगी, सब शांत हो जाएंगे और दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ शांति से बैठेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे विश्व की जो मोस्टली जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएगी। सारे के सारे जो युद्ध है वो बंद हो जाएंगे। जब सब हथियार नीचे रख देंगे तो युद्ध भी बंद ही हो जाएंगे, और साथ ही साथ जितनी भी जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहा है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, कि हमारे लिए ये जो पल जो होगा वो बड़ा ही एक्सोटिक, मतलब एक्साइटेड मूवमेंट होगा, बहुत ही प्लीजेंटरी मूवमेंट होगा। एक तरह से हमको ये खुशनुमा क्षण होगा, एक एक्साइटमेंट वाला क्षण होगा। तो इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, एक शानदार, एक स्प्लेंडेड क्षण ऐसा होगा विदाउट रश। जब सब के सब शांत बैठ जाएंगे तो किसी भी प्रकार की कोई रश नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई भागा दौड़ नहीं होगी जीवन में। अब आपने देखा होगा, आप है, आपके मम्मी पापा हैं, या कोई भी जो है, पूरा का पूरा जो जीवन है पैसे की भाग दौड़ के पीछे निकल जाता है। खुद के बारे में सोचने का कोई वक्त नहीं मिलता, अपने परिवार के बारे में सोचने का कोई वक्त नहीं मिलता, यार दोस्त मित्र बंधु किसी के बारे में सोचने का कोई वक्त नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक लाइवलीहुड के चक्कर में हम लोग जो है वो पूरा जीवन समाप्त कर लेते हैं, और हम अपने अंदर झांक ही नहीं पाते कि ईश्वर ने हमको किस लिए जन्म दिया है, या भगवान की इस दुनिया में हम क्या करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे इन लाइनों में हमारा जो राइटर ये कह रहा है कि इन दीज लाइन्स द पोएट स्पीक अबाउट द ब्यूटी ऑफ स्टिलनेस। वो हमको ये बता रहा है कि ये जो स्टिलनेस है, ये जो स्थिरता है, ये जो शांति जो है, ये कितनी सुंदर है। इन एंड साइलेंस, तो अबाउट द ब्यूटी ऑफ स्टिलनेस एंड साइलेंस विच ही रिकमेंड फॉर हिज रीडर्स, कि वो अपने रीडर्स को जिस शांति को रिकमेंड कर रहा है, जिस स्थिरता को वो स्थिर कर रहा है, वो कितनी सुंदर है। तो ये जो क्षण होगा अपने आप में बहुत ही सुंदर क्षण होगा, बहुत ही एक्साइटेड मूवमेंट होगा। ही सेज दैट इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट इन विच द cosmic pace of life will halt and so will the engines। अब देखिए, जितने भी जो राइटर हमारा ये कह रहा है कि जितनी भी हमारी ये कॉस्मिक पेस ऑफ लाइफ चल रही है, देखिए हर आदमी
वो अपने जीवन को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को जिंदा करने के लिए, अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए एक संघर्ष कर रहा है। लेकिन बहुत से जो लोग जो हैं वो सिर्फ इसलिए संघर्ष कर रहे हैं कि दूसरों को मारा जा सके, ठीक है। और हर आदमी अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी कमाई को करता है, ठीक है। और जब सारे इंजन्स, यहाँ पे इंजन्स का मतलब है सारे जो हमारे हथियार हैं, बसेस हैं, जितनी भी मशीनरीज हैं जो अत्यधिक शोर पैदा करती हैं, जो अत्यधिक, जिसने वायु प्रदूषण फैलाया हुआ है, जिसने नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन फैलाया हुआ है, जिसने हमारे जो जीवन है, हमारी नींद को नर्क बना रखा है, हमारे जीवन को, हमारी शांति को जिसने भंग कर रखा है, तो राइटर कह रहा है कि अगर हम एक साथ अगर ऐसा कर पाए तो हमारा जो जीवन है वो सब तरफ की भागा दौड़ से मुक्त हो जाएगा। और ये जो लाइवलीहुड के लिए जो हमारी कॉस्मिक पेस जो चल रही है, और जब सारे के सारे जो इंजन्स हैं जो वातावरण को दूषित करते हैं, जितने भी प्रदूषण फैलाते हैं, नॉइज, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, और साथ ही साथ ऐसी घातक मशीनरीज हैं, हथियार है, टैंक है, रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं जो दूसरों के जीवन को नष्ट कर देते हैं, वो जब शांत हो जाएंगे तो वो जो क्षण होगा वो बहुत ही ज़्यादा एक्सोटिक होगा। आगे देखिए, बाय यूजिंग द वर्ड एक्सोटिक ही सेंसुअलाइजेज दिस मोमेंट ऑफ इनएक्टिविटी फॉर अस ड्यूरिंग विच पीपल वुड बी फ्रीड टू देयर रश एंड विल गेट ब्रेक फ्रॉम द रेट रेस विच ऑल ऑफ आवर लाइव्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू इन दिस मॉडर्न यूटिलिटेरियन वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे जो भाई सबका जो जीवन है, आज सबका जो जीवन है वो बिल्कुल भौतिकवादी सुखों, मतलब हमारे अंदर क्या है, आज हमारे पास साइकिल है तो हम ये कहते हैं कि साहब हमारे पास बाइक होनी चाहिए, बाइक है तो हम सोचते हैं कार होनी चाहिए, कार है तो ये सोचते हैं कि साहब हमारे पास मर्सिडीज जैसी कार होनी चाहिए, फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि हमारे पास हेलीकॉप्टर हो जाए साहब, हेलीकॉप्टर हो जाता है, फिर हम सोचते के साथ हमारा खुद का प्राइवेट जेट हो हमारे पास। तो इस अंधी दौड़ का कहीं कोई अंत नहीं है। तो यहां पे वो क्या कर रहा है कि राइटर हमारे सेंसुअलाइज कर रहा है, हमारी इनएक्टिव, कुछ क्षण अगर हम इनएक्टिव रहेंगे तो हम खुद के बारे में सोच सकेंगे। तो ये जितनी भी रश जो है, ये जितनी भी भागा दौड़ी है, उससे हम आजाद हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये चूहा दौड़ जो मची हुई है चारों तरफ, हर आदमी देशों को जीतना चाहता है, हर आदमी करोड़पति बनना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, छीन लेना चाहता है, मार देना चाहता है, मार काट मचा देना चाहता है। तो ये सब की सब कम हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। और ये जितना भी भौतिकवादी जो यूटिलिटेरियन वर्ड है कि यानी कि किसी, भाई यूटिलिटेरियन मतलब हर चीज़ को हम उपभोग की वस्तु समझते हैं। हम आज बच्चा माँ सोचता है कि यार माँ बाप को भी यूज़ किया फेंका। हर आदमी जो है वो दूसरे आदमी को का उपभोग करना चाहता है, उसको यूज़ करना चाहता है। क्यों? आज का सामा उपभोक्तावादी है, हम भौतिकवादी, हमारी जो सोसाइटी है वो पूरी तरह से भौतिकवाद से घिरी हुई है और हर आदमी में हम अपना एक प्रॉफिट देखने लगे। तो वो कह रहा है कि अगर हम एक क्षण बैठ के इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो हमारा जो जीवन है वो स्वर्ग हो जाएगा और ये जो क्षण होगा वो बहुत ही एक्सोटिक होगा। और साथ ही साथ वो ये कहता है कि बाय रेफरिंग टू द वर्ड इन विच इंजन्स हैव हाल्टेड, नेरुडा इज इंडिकेटिंग टुवर्ड ए रिवर्सल ऑफ dehumanizing aftermath of industrialization and mechanization which has made the societies greedy and individuals self-centric। देखिए, भगवान गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि किसी भी हमारे जो दुख का जो सबसे बड़ा कारण है, रीजन बिहाइंड ऑल पेन, यानी कि हमारे जो दुख का, दर्द का सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारी मृग तृष्णा है। अब मृग तृष्णा क्या है? एक आपने हिरण को देखा होगा, जो कस्तूरी मृग क्या होता है कि उसकी जो खुशबू जो होती है वो उसकी नाभि में एक कस्तूरी होती है, उसमें वो खुशबू आती रहती है। लेकिन उस हिरण को ये पता नहीं होता कि यार ये खुशबू जो है वो तो तेरे अंदर से आ रही है। तो वो क्या करता है कि भटकता रहता है कि यार ये खुशबू कहाँ से आ रही है, उसको ढूंढता रहता है, ये खुशबू यहाँ से आ रही है, ये वहाँ से आ रही है। तो पूरे जीवन इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन वो खुद के अंदर नहीं झांक पाता कि ये जो कस्तूरी है, ये जो खुशबू है वो तो तेरे अंदर ही है। तो इसी प्रकार मनुष्य जो है वो शांति की खोज में या
मतलब सुख की खोज में चारों तरफ भटकता रहता है, लेकिन कभी भी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाता, अपने अंदर नहीं झांक पाता कि यार जो सच्ची खुशी, सच्चा जो सुख है वो तो तेरे अंदर ही विराजमान है। तो यहाँ पे हमारे नेरूडा जी ये कह रहे हैं कि इससे क्या हुआ है कि डीह्यूमनाइज आज का जो इंसान है उसकी मानवता खत्म हो गई है। तो अगर हम थोड़ी देर शांति से बैठेंगे तो ये जो मानवता है उसका रिवर्सल हो जाएगा, वापस आ जाएगी वो, कि हमारे अंदर की जो मानवता जो खत्म हो चुकी है वो खत्म हो जाएगी। इस मानवता को खत्म किसने किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन ने, इसको मैकेनाइजेशन ने इसको खत्म कर दिया। और आज का जो हमारी सोसाइटीज हैं, आज का जो इंसान है वो एक तरह से लालच के अंदर भर गया है और वो पूर्ण रूप से इंडिविजुअल हो चुका है और पूर्ण रूप से सेल्फ सेंट्रिक, यानी केवल खुद के बारे में सोचने वाला हो गया है। तो हमारा राइटर ये कहता है कि अगर हम कुछ देर के लिए शांत हो जाएंगे तो हमारे अंदर ये जो अमानवीयता के गुण है वो खत्म हो जाएंगे और हमारी जो मानवीयता है वो लौट आएगी। अब देखिए मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ। अब देखिए ये जो हमारी धरती है एक तरह से इसने मतलब इतना शोर हम लोगों ने मचा रखा है चारों तरफ, चाहे कोई बीमार है, ठीक है, कहीं आग लगी हुई है, कहीं हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, कार चल रही है, वायु प्रदूषण, कहीं आ रहा है, पेड़ कट रहे हैं, कहीं म्यूजिक की आवाज़ है, कहीं स्पीकर्स, मतलब चारों तरफ जो है वो इतनी ज़्यादा है कि जो हमारी जो नेचर है वो भी बिल्कुल कांप उठी है। और हर व्यक्ति जो है एक दौड़ में फंसा हुआ है, एक भागा दौड़ी है कि मैं इससे आगे निकलूं, मैं इससे आगे निकलूं, और इसी अंधी दौड़ में वो अपना जो पूरा जीवन है वो समाप्त कर देता है। ये देखिए आपके सामने कुछ और पिक्चर्स हैं। इन सब पिक्चर्स को देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं ये इंसान सब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ किसको जाना है, कहाँ भागना है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। और आगे देखिए हमारे जो नेरूडा जी ये कहते हैं कि वी वुड ऑल बी टुगेदर इन सडन स्ट्रेंजनेस। आप देखिए यहाँ पे जो हमारा राइटर ये कह रहा है कि इन दीज लाइन्स नेरूडा प्रमोट्स ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड। तो भाई जब हम ऐसा करेंगे तो भाई सब एक साथ कर रहे हैं, भाई सब एक साथ साइलेंट हो रहे हैं, तो सबके सब में एक ऑल टुगेदर की भावना आएगी, एक भाईचारे की, वैश्विक भाईचारे की भावना हमारे अंदर पैदा होगी, एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना हमारे अंदर पैदा होगी। वंस ऑल आवर एक्टिविटीज एंड नॉन स्टॉप फ्लड ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्टॉप, कि ये जितनी भी हमारी आपसी बातचीत है, जितनी भी कम्युनिकेशन है, जितने भी ये शोर शराबा है, जब ये रुक जाएगा तो हमारे अंदर जो है वो सेंस ऑफ ब्रदरहुड पैदा होगा। साथ ही साथ द वर्ल्ड विल कम टुगेदर, ये जो संसार है वो साथ में आएगा, संसार के सारे लोग साथ में आएंगे, एक दूसरे के ख्यालों को जानेंगे, साथ में बैठ के बैठेंगे। तो दिस कमिंग टुगेदर ऑफ द वर्ल्ड विल बी वन काइंड ऑफ यूनियन। और इससे क्या होगा कि एक तरह से ये एकता बढ़ेगी आपस में, लोगों में, देशों में भाईचारा पैदा होगा। समथिंग दैट द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन एक्सपीरियंस बिफोर, और कुछ ऐसा होगा जिसकी अब अभी तक पूरे विश्व ने इसको महसूस नहीं किया है। Since this movement is of unusual stillness has been signaled by the poet so sharply। अब देखिए यहाँ पे हमारे पोएट ने क्या किया है कि स्टिलनेस यानी स्थिरता को, और ये जो भाई आज तक ऐसा हुआ नहीं है तो एक तरह से ये अनयूजुअल है, इसको बड़ी ही तीखेपन से इसको उठाया है। और साथ ही साथ वो कहता है कि इससे क्या होगा कि एक सडन स्ट्रेंजनेस का माहौल पैदा होगा। भाई जब सब एक साथ शांत हो जाएंगे तो सबको बड़ा अजीब लगेगा, और ये अजीबपन अचानक ही आएगा, तो सबके सब व्यक्तियों को एक नयापन फील होगा, एक अचानक जो स्ट्रेंजनेस है वो फील होगी। द पीस विच एंश्यूज फ्रॉम सच एब्सोल्यूट साइलेंस एंड स्टिलनेस वुड ब्रिंग अस ऑल टुगेदर बाय सर्विंग ऑल द कम्युनिटी यूनिफाइंगली। और इससे क्या होगा कि सारे जो संसार के जो लोग हैं वो जब शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, तो क्या होगा कि वो उनके अंदर एक कॉमन यूनिफाइंग लिंक पैदा होगा, एक दूसरे से जोड़ने के लिए, जोड़ने वाला एक आपस में एक गठजोड़ बन जाएगा पूरी दुनिया के लोगों का, जिससे वो आपस में एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सडन स्ट्रेंजनेस का मतलब है कि मैन इज रनिंग फॉर हैप्पीनेस। आदमी क्या करता है कि पूरी जिंदगी खुशी पाने के लिए दौड़ता है, बट आयरनिकली ही फाइंड्स अनरेस्ट एंड डिससेटिस्फेक्शन। लेकिन आयरनी ये है, एक विरोधाभास ये है कि भाग तो वो हैप्पीनेस के लिए रहा है, लेकिन उसको मिल क्या रहा है, अनरेस्ट मिल रहा है, बेचैनी मिल रही है और असंतुष्टि मिल रही है, डिससेटिस्फेक्शन मिल रहा है। व्हेन ही स्टॉप्स डूइंग एनी एक्शन ही फील्स सम रिलीफ एंड इंटरनल प्लेजर।
तो वो जब सारे एक्शन को बंद कर देगा, भाई ठीक है भाग लिए तो आप खत्म करो इसको, तो उसको एक रिलीफ महसूस होगा और एक आंतरिक जो प्लीजर है, एक आंतरिक खुशी जो है वो उसको प्राप्त होगी। इट विल बी स्ट्रेंज फॉर हिम विच विल कम हिम सडनली, और उसके अंदर एक उसको थोड़ा अजीब सा महसूस होगा। देखिए हमको कोई भी चीज़ फील होती है, नई चीज़ फील होती है, तो हमको एक बार थोड़ा अजीब लगता है, फिर बाद में फिर हमको उसका आनंद प्राप्त होने लग जाता है। तो हमारा राइटर ये कह रहा है कि ये जो स्ट्रेंजनेस है वो तो सडन अचानक आने से जो है हर व्यक्ति को थोड़ा अजीब महसूस होगा। अब देखिए हमारा राइटर क्या कह रहा है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, कि समुद्र के अंदर जो फिशरमैन है, कोल्ड सी का मतलब ठंडे समुद्रों में जो फिशरमैन है वो अब वेल्स को, देखिए मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखिए सब लोग मिलकर एक वेल का शिकार कर रहे हैं। हालांकि वेल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा प्राणी है, लेकिन मनुष्य का लालच इतना बड़ा है कि ये इस इतनी बड़ी फिश को भी नहीं छोड़ रहा है। तो यहाँ पे जो राइटर ये कह रहा है कि जब ये सारे के सारे लोग जब शांत बैठ जाएंगे, तो जब ये सारे के सारे लोग शांत बैठ जाएंगे तो और ये सोचेंगे कि यार हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि दूसरों के प्रति एक दया और करुणा का भाव भी हमारे अंदर पैदा होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा राइटर ये कह रहा है कि थ्रू दीज टू लाइन्स नेरूडा हैज अटेम्प्टेड टू एस्टेब्लिश ए हार्मनी बिटवीन द टायरेंट्स एंड ऑप्रेस्ड। तो देखिए हमारा ये जो फिशरमैन है ये तो टायरेंट का प्रतीक है। टायरेंट का मतलब एक तरह से जो तानाशाह टाइप लोग होते हैं ना, या अत्याचारी जो बोलते हैं, जिसको आप अत्याचारी कह सकते हैं। और जो हमारी वेल जो है वो एक शिकार है इसका, या इससे जो पीड़ित है, यानी कि फिशरमैन तो यहाँ पे किसका प्रतीक है, एक अत्याचारी का प्रतीक है, और साथ ही साथ जो वेल जो है वो एक पीड़ित का प्रतीक है। तो इससे क्या होगा कि दोनों के बीच में एक हार्मनी पैदा होगी। भाई पीड़ित, भाई आज अगर अत्याचारी आदमी ये सोच ले कि यार मैं इस बेचारे पे अत्याचार क्यों कर रहा हूं, तो मेरे हिसाब से उसके मन में इसके प्रति एक हमदर्दी हो जाएगी और वो उससे एक अच्छा संबंध स्थापित, यहाँ एक समरसता, हार्मनी का मतलब होता है समरसता, समरसता का संबंध उससे स्थापित कर लेगा। द फिशरमैन हेयर स्टैंड्स फॉर एक्सप्लॉइटेटिव क्लास ऑफ पीपल। यहाँ पे जो फिशरमैन जो आया है वो उस क्लास का प्रतीक है, उस वर्ग का प्रतीक है जो दूसरों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं। इसमें ये कोई भी हो सकते हैं, ये सेठ लोग भी हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग जो दूसरों को नुकसान पहुंचा के अपना फ़ायदा बनाते हैं। एंड द वेल स्टैंड फॉर ऑप्रेस्ड, और ये जो वेल जो है, वेल मछली जो है वो एक पीड़ित का प्रतीक है। तो जहाँ पे हमारा राइटर ये कह रहा है कि जब सब शांत हो जाएंगे, सब स्थिर हो जाएंगे, कोई बोलेगा ही नहीं, तो फिशरमैन भी वेल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अर्थात ये जितने भी टायरेंट जो लोग हैं, जितने भी जो तानाशाह या अत्याचारी जो लोग हैं, उनके अत्याचार भी बंद हो जाएंगे। द पोएट्स होप दैट कीपिंग क्वाइट वुड ब्रिंग ए रस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इससे क्या होगा कि हर आदमी अपने अंदर झांकेगा, इंट्रोस्पेक्शन करेगा, और साथ ही साथ अंडरस्टैंड वन सेल्फ, वो खुद को भी समझेगा और दूसरों को भी समझेगा, और आसपास उसका जो वर्ड है उसको भी समझेगा। द मेटाफोरिक हंटर वुड बिकम काइंड ऑफ स्प्रे, पीपल विल स्टॉप काजिंग ईच अदर हर्ट। अब देखिए यहाँ पे जो राइटर है उसने मेटाफर का यूज़ किया है। उसने जो ओप्रेस जो लोग हैं उनको फिशरमैन कहा है, और जो पीड़ित जो लोग हैं उनको वेल कहा है। तो यहाँ पे कहा है कि वो उनके प्रति दयालु हो जाएंगे, कि ये जितने भी फिशरमैन होंगे वो भी जो जिन मछलियों पे, बड़ी बड़ी वेल मछलियों पे भी वो जो अत्याचार करते हैं, उनकी जो अत्याचार, यानी कि जो अत्याचारी लोग हैं वो पीड़ितों के प्रति सहानुभूति करेंगे। पीपल विल स्टॉप काजिंग ईच अदर हर्ट, और लोग जो है वो एक दूसरे को हर्ट करना बंद कर देंगे। ये देखिए, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और देखिए आपने देखा होगा, ये साल्ट गैदरिंग के पिक्चर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आपने देखा होगा कि नमक को इकट्ठा करना जो व्यक्ति करते हैं, उनके जो हाथ है उनकी स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। लेकिन इन बेचारों, ये जो बेचारे ये तो रात दिन मेहनत करते हैं,
इनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो अपने इन चोटिल हाथों को देख सकें। उनके पास इतना समय नहीं होता। क्यों? अगर वो नमक को कलेक्ट करना बंद कर देंगे तो क्या होगा? वो अपनी आजीविका को नहीं कमा पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा राइटर ये कह रहा है कि लेकिन जब सारी दुनिया के लोग ये एक्टिविटी करना बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि जो आदमी नमक इकट्ठा कर रहा है, अब यहाँ पे ये साल्ट गैदरिंग जो मैन है, ये उन गरीब लोगों का प्रतीक है जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, they don't take care of themselves in the exotic moment of peace. When people finally simmer down, take stock of themselves, their life, they will arrive a point feeling a sensual actualization and better understanding of oneself. तो यहाँ पे जो हमारा जो राइटर ये कह रहा है कि भाई हर आदमी को कुछ क्षण रुक के, भाई जब से जो आदमी ये साल्ट इकट्ठा कर रहा है उसके हाथ बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं एक तरह से नमक इकट्ठा करते करते, तो वो कम से कम कुछ देर अपने हाथों की दुर्दशा को देखेगा तो उनके बारे में, उनको ठीक करने के बारे में तो सोचेगा कि यार मुझे मेरे हाथ जो है, यानी कि अगर इंसान जब अपने अंतरात्मा में झांकेगा तो उसमें जितनी भी कमियां हैं वो उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेगा। आगे देखिए, ये देखिए हाथ, क्योंकि नमक को जब इकट्ठा किया जाता है तो उनके जो हाथ है वो गल जाते हैं, उनमें घाव हो जाते हैं, बड़े बड़े घाव, और ये कहा जाता है कि नमक के घावों को की जो पीड़ा होती है वो अत्यधिक पीड़ादायक होती है। तो इसी के साथ ही हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट स्ट्रेंजा के साथ में आएंगे, और अब तक आपने जो भी पढ़ा है उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और मेरे ख्याल से ये आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि यार मैंने जो आप लोगों के लिए मेहनत की है वो मेहनत एक तरह से सफल हो गई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।